जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैर अहमद है और आज की एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपने कोई सिंपल वेब कॉल या वेब एप्लीकेशन बनानी है जावा को लेके, तो हम कैसे बनाएंगे। ये चीज़ें हमने क्लास में भी देखी थी, तो इसकी एक हम ये शॉर्ट वीडियो भी शूट कर रहे हैं ताकि ये है कि आपको थोड़ा सा ज़रा बेहतर अंदाज में इसका प्रैक्टिकल लेवल पे समझ आए। जावा के अंदर अगर आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन बनानी है तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। आप सर्वलेट से बना सकते हैं, आप चाहें तो जेएसपी का यूज़ कर सकते हैं, जेएसएफ का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग बूट का यूज़ कर सकते हैं। तो सर्वलेट सबसे बेसिक और आसान है। सो अगर हम ये अभी इसकी वेब रिक्वेस्ट साइकिल को जाने दें आगे और डायरेक्ट सर्वलेट पे आ जाएं। ये एक पीछे जो भी आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड स्लाइड में चीज़ें नज़र आई, ये एक समरी थी कि वेब रिक्वेस्ट साइकिल किस तरह जनरेट होती है। ये कभी और टाइम मिला किसी और वीडियो के अंदर इसको डिटेल में देखेंगे, या आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं कि जब एक क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद तक रेंडर होने के पेज तक किन फेजेस से ये चीज़ें गुजरती हैं। हमारा मेजर काम है सर्वलेट के ऊपर। सो सर्वलेट एक जावा का सर्वर साइड प्रोग्राम है जो कि हैंडल करता है रिक्वेस्ट को और डायनेमिक रिस्पॉन्सेज जनरेट करता है। जावा डबल ई इंटरप्राइज एडिशन के अंदर ये यूज़ होता है और रिसेंटली जावा डबल ई एक्चुअली रिप्लेस्ड हो गया जकार्ता डबल ई के साथ, तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे। सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक सर्वर चाहिए जो कि अपाची टॉम कैट होगा, जो कि भी वो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ग्लास फिश है, जो आपके पास जे बॉस है, जी टी है, ये बहुत से सर्वर हैं, पर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जकार्ता डबल ई के साथ अपना अपाची टॉम कैट। जस्ट सो अब डायरेक्टली हम जंप आउट करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन के ऊपर। इसके लिए आपको जिस तरह बताया कि जे टू डबल ई का फ्रेमवर्क इंस्टॉल होना लाजमी है, जो कि आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पे नज़र आ रहा है, जिसका नाम है जावा एंड वेब डेवलपर्स। हम अपने क्लिप्स पे आते हैं। सबसे पहले क्लिप्स पे आके हम चेक करेंगे क्या हमारे पास जे टू डबल ई है। वो कैसे चेक करेंगे? हेल्प पे जाएंगे, अबाउट में जाएंगे। अगर तो यहाँ पर आपको जावा फॉर वेब डेवलपर लिखा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब आप जे टू डबल ई का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज अगर खाली लिखा हुआ है क्लिप्स आईडी फॉर जावा, सो आप जे टू एस सी पे हैं तो आप इसको अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने का तरीका, आप डायरेक्टली इसके अपडेट्स में जाएंगे और वेब डेवलपर वाला टूल इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ अब हमने एक वेब सर्वर बनाना है, तो वेब सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे अपाची टॉमकैट। अपाची टॉमकैट की वेबसाइट पर आ जाएंगे। सो यहाँ पर अगर देखेंगे जकार्ता डबल ई की सपोर्ट है इसके पास अपाची टॉमकैट 10 और उसके लेटर ऑन वर्जन पे। आपने यहाँ पर डाउनलोड सेक्शंस पे आना है और यहाँ से आपने टॉमकैट 11 सॉरी टॉमकैट 11 पे क्लिक करना है। मैंने गलती से 10 पे कर दिया, आपने 11 पे क्लिक करना है क्योंकि लेटेस्ट वाला करना है। यहाँ पर आपको बता रहा है कि जावा एक्स की इंपोर्ट को चेंज कर दिया गया जकार्ता के स्टेरी के साथ। तो यहाँ से आपने इस जिप पे क्लिक करना है और इस जिप फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है। आप जो ही करेंगे तो आपके पास ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जो ये जिप फाइल डाउनलोड होगी, इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करके इसको कहाँ ले जाना है? एक्सट्रैक्ट करके इसको आपने सी ड्राइव के अंदर ले जाना है। तो सी के अंदर देखेंगे ये मैंने एक्सट्रैक्ट करके फाइल रख दी है। मेक श्योर इसके अंदर सब फोल्डर्स ना हो, यानी कि टॉम कैट के अंदर टॉम कैट का फोल्डर ना हो, प्रॉपर इसका पाथ और सी में इसलिए रखिए ताकि हम इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद कहीं डिलीट ना कर दें गलती से। अब हमारे पास यहाँ पर ये आ गई है, तो सबसे पहले हमने अपने सर्वर्स को कॉन्फ़िगर करना है। सर्वर की टैब अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जिस तरह मैंने अभी बंद कर दिया, तो आप हेल्प में जाएंगे, सॉरी विंडोज़ में जाएंगे, शो व्यू अदर, और आप यहाँ से सर्वर सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने सर्वर सर्च किया और इसको ओपन कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पर रिसेंटली टॉमकैट लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। आपके पास यहाँ पर नो सर्वर लिखा आ रहा होगा। आपने उस पर राइट क्लिक करना है और आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करने के बाद डायरेक्ट सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाना है। सो ये जो मेथड मैं कर रहा हूँ ये आपको शायद ना करना पड़े, क्योंकि आप जब करेंगे क्रिएट न्यू सर्वर, आप डायरेक्टली इसके रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर आ जाएंगे। सो ये रन टाइम इन्वायरमेंट, आप जो ही सर्वर ऐड करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये वाली विंडो आएगी। इस वाली विंडो पे आपने अपाची को ओपन करना है और टॉम कैट 11 को आपने सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ब्राउज के अंदर जाके आपने उसी फोल्डर का पाथ देना। अब ये पाथ देखें, ये सी है। टॉम कैट का फोल्डर खोल के सेलेक्ट फोल्डर करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये चीज़ें आ जाएंगी और इसको फिनिश कर देना है। मैं फिनिश नहीं कर रहा क्योंकि मेरा सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कैंसिल करेंगे और मैं अब सर्वर आपके पास यहाँ पर ये लिखा आ रहा होगा।
सबसे पहले एक दफ़ा सर्वर को टेस्ट कर लेते हैं कि सर्वर आपका एक्यूरेटली कन्फिगर हो गया। राइट क्लिक करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर ये रेड कलर में कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी और आपका सर्वर स्टार्ट सिंक्रोनाइज लिखा हुआ आ जाएगा। आपने वेब ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है लोकल होस्ट 8080 जो इसकी डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। जो ही आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पर अपाची टॉम कैट लिखा हुआ नजर आएगा, जिससे मतलब है कि टॉम कैट एक्चुअली कन्फिगर्ड हो गया। अब उसको एक वेब एड्रेस नहीं मिल रहा जो कि अभी हमने प्रोजेक्ट बना के जिसको भी हमने यूज करना है। सो टॉम कैट वाला हमारा काम खत्म हो गया। नाउ वी विल गो फ्रॉम द फाइल न्यू। अब एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। फाइल में जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ से इस बार जावा प्रोजेक्ट नहीं, हम डायरेक्टली यहाँ से आपके पास प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट में आने के बाद आपने देखना है आपके पास स्क्रॉल करके वेब का एक फोल्डर आ रहा होगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से डायनामिक वेब प्रोजेक्ट वो आपने क्लिक करना है। ये याद रखिएगा, ये तभी आपको आएगा जब आपका इक्लिप्स J2EE के ऊपर अपडेट हुआ होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम देंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं टेस्ट वेब ऐप। ऑटोमेटिकली अपाची टॉम कैट आएगा अगर आपका कन्फिगर हुआ है, नहीं तो आप यहाँ से न्यू रन टाइम से भी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेब वर्जन मॉड्यूल 5 से ऊपर नहीं रखना, क्योंकि टॉम कैट 11 सर्वलेट 3 के साथ सपोर्ट हमारे पास है, तो हम सर्वलेट 4 पे भी नहीं जा रहे। तो आपने डायनामिक वेब मॉड्यूल फिलहाल आपने 5 रखना है, बाकी आपने किसी चीज को भी नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन अगेन नेक्स्ट पे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इसको टिक लाजमी करना है कि जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। ये भी आपको बताता हूँ डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है, पर आपने फिलहाल इसको चेक करके फिनिश कर देना है। जो आप फिनिश करेंगे आपके पास एक प्रोजेक्ट बनकर आ जाएगा इस सूरत में। अब अगर देखें ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया है, इसको मैंने सोर्स के अंदर स्क्रॉल किया तो वेब आईएनएफ के अंदर मेरे पास वेब डॉट एक्सएमएल आ रही होगी। आपके पास वेब डॉट एक्सएमएल किसी और फॉर्म में आ सकती है। सो आपने इसके अंदर वाला कंटेंट सारा डिलीट कर देना है और वेब ऐप के 2 टैग्स आपके पास होने चाहिए। इसके बाद हमने एक जावा का सर्वलेट तैयार करना है और इस एक्सएमएल के थ्रू उसको हमने लिंक कर देना है। बहुत दफा आप जब फर्स्ट टाइम वेब डॉट एक्सएमएल खोलेंगे आपके साथ ये डिजाइन व्यू आ रहा होगा, सो आप यहां से इसको सोर्स व्यू भी कर सकते हैं। नाउ अब जावा का फाइल हमने कहाँ बनानी है, आपने यहाँ से सोर्स में जाना है और ये मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ ताकि हम बिल्कुल एक फ्रेश कॉपी से काम करें। आपने जावा रिसोर्सेज लिखा आ रहा होगा, आपने यहाँ देख लेना है, हो सकता है आपका जावा रिसोर्सेज लिखा हुआ आ रहा हो। आपने जावा रिसोर्सेज को ओपन करेंगे तो ये सोर्स मेन जावा आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। मैंने इस प्रोजेक्ट को दोबारा बना लिया ताकि आप जब फर्स्ट टाइम बनाएं तो आपको भी यही चीज़ें नजर आएं। तो इस बार आप जावा रिसोर्सेज आपको नजर आ रहा होगा। वेब डॉट एक्सएमएल का मैं दोबारा आपको बताता जो इसको आपने ओपन करना है तो इसके अंदर जो आपको ये चीज़ें मिल रही हैं ये आपने डिलीट कर देनी है फिलहाल के लिए। यहाँ पर फिर हम अपना डिस्क्रिप्टर तैयार करेंगे। इसके बाद आपने जावा रिसोर्सेज को ओपन करना है, सोर्स वाली फाइल को ओपन करके न्यू आपने क्लास बनानी है। अब यहाँ पर एक जावा की क्लास बनेगी। पैकेज का नाम वही होगा जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, अगर नहीं है तो आपको एक पैकेज का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास बना रहा हूँ माई सर्वलेट के नाम की। माई सर्वलेट की क्लास बना के मैं इसको जस्ट फिनिश करूंगा तो मेरे पास एक जावा की ये वाली फाइल आ जाएगी। सो इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। इसके ऊपर हमें बहुत सी इंपोर्ट यूज करनी पड़ेंगी, तो इंपोर्ट को याद रखने में या उसको लिखने में गलती हो सकती है, तो हम इसके ऑटो इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। सो ऑटो इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार के थ्रू आपने बताना है कि आपके पास कौन कौन सी इंटेलिजेंस वर्क कर रही है। सो सबसे पहले हम एक्सटेंड करेंगे अपनी क्लास को, एक्सटेंड्स HTTP सर्वलेट के साथ और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे। जो ही आप स्पेस दबाएंगे तो आप देखेंगे, आपने ये देखना है ये बहुत सी एक्चुअल के अंदर क्लासेस से आप कर सकते हैं। तो आपने सर जकार्ता डॉट सर्वलेट डॉट HTTP इसको आपने एंटर कर देना है। तो देखेंगे ऊपर आपकी ऑटोमेटिकली एक इंपोर्ट आ चुकी है। इसके बाद आपने मेथड बनाना है गेट रिक्वेस्ट के लिए, उस मेथड का नाम है डू गेट। कंट्रोल स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये दोबारा इंटेलिजेंस ओपन होगी। आप एंटर करेंगे, गेट का मेथड लिखा जाएगा और एक्चुअल के अंदर आपने ये सुपर को फिलहाल डिलीट कर देना है।
सो अगर देखेंगे डू गेट के अंदर दो पैरामीटर हैं, एक है HTTP सर्वर रिक्वेस्ट जिसका वेरिएबल रिक्वेस्ट है, एक है HTTP सर्वर रिस्पांस जिसका वेरिएबल रिस्पांस है, और साथ एक एक्सेप्शन थ्रो हुई हुई है। इन्हीं रिक्वेस्ट और रिस्पांस के वेरिएबल से हम एक्चुअल में अपना एक रिस्पांस जनरेट कराएंगे। java.io से हम प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसके अंदर रिस्पांस सेव कराएंगे गेट राइटर का। एंड obj डॉट प्रिंट करेंगे हम अपना फर्स्ट रिस्पांस। सो यहां पर मैं एक HTML का टैग यूज करूंगा h1 का, और यहां पर बीच में लिखेंगे दिस इज फर्स्ट सर्वलेट सर्वलेट जकार्ता डबल ई। ठीक है जी, लें जी, ये आपका काम फिनिश हो गया यहां तक। अब वेब डॉट एक्सएमएल एक ऐसी एक्सएमएल की फाइल है जो कि जेसन की तरह होती है, जो ये बताएगी कि ये वाला डू गेट का मेथड किस यूआरएल पे खुलेगा। तो हम वेब डॉट एक्सएमएल पे आएंगे और यहां पर हमें 4 एंट्रीज करनी पड़ेंगी। सबसे पहली तो है सर्वलेट की। सर्वलेट के अंदर सबसे पहली आएगी सर्वलेट नेम एंड सर्वलेट क्लास। नेम इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, मैं S1 रख रहा हूं। और सर्वलेट क्लास मेरे पास आएगी मेरे पैकेज का नेम डॉट मेरी क्लास का नेम। ये मेरे पास एक एंट्री होगी है, तो इस तरह की दो एंट्रियां, या आप इसको 4 कह लें, 2 कह लें, क्योंकि ये एक्चुअल रिपीट होंगे, तो आप 2 एंट्रीज कह सकते हैं। एक तो सर्वलेट का आपने नेम और क्लास बना दिया, अब मैपिंग करनी है। सर्वलेट मैपिंग का एक हम टैग लगाएंगे और इसके अंदर सर्वलेट नेम रिपीट करना है कि इसी वेरिएबल के लिए कि S1 के लिए कौन सा यूआरएल पैटर्न होगा। सो यूआरएल पैटर्न हम फिलहाल यहां पर रख रहे हैं इंडेक्स। ठीक है, अगर आप खाली बैक स्लैश रख देंगे तो रूट के ऊपर चला जाएगा, तो हम अभी इंडेक्स से उठा रहे हैं। ओके जी, दैट्स फाइन। अब ये आपके पास सर्वलेट की मैपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब आप राइट क्लिक करेंगे वेब ऐप के ऊपर। इसको रन करने का तरीका है, आपने रन एज पे जाना, आपके साथ यहाँ पर रन ऑन सर्वर आना चाहिए। जो ही रन ऑन सर्वर पे करेंगे, सो ये आपसे कह रहा है कि रीस्टार्ट सर्वर, आप ओके कर देंगे तो आपका सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपकी जब आप इसको रन करें, एक दफा मैं मिनिमाइज करके आपको दिखा दूं, आप रन करें, आपसे फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन के तौर पे पूछे अपाची टॉमकैट, आपने अपाची टॉमकैट सेट करना और फिनिश कर देना है। यहां पर गौर करने की बात यह है कि आप जो ही इसके ऊपर आएंगे तो आपने देखना है कि इसने लोकल होस्ट के साथ आपके प्रोजेक्ट का नाम खुद ही एम्बेड कर दिया है। इसका मतलब इसने आपका प्रोजेक्ट उठा लिया। इसके आगे हम यूआरएल जो बाइंड किया वो हम देखेंगे, तो एक्चुअल में आपकी यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कोई भी चीज़ चेंजेस करूंगा अपने इस प्रिंट के अंदर, तो मेरी रियल टाइम पे वहां पर चेंज होती जाएगी। दिस इज SEC ओनली सेकंड सर्वर। कंट्रोल एस करेंगे, कंसोल पे वेट करेंगे कि ऑटो में आपका रीस्टार्ट हो जाए सर्वर। तो ये सर्वर स्टार्टअप अभी चला हुआ है, ये रीलोड कंटेक्स्ट लिखा आएगा, इसका मतलब अब आपका सर्वर रीलोड हो चुका है। तो ये देखें, ये अब आपका कनेक्ट हो रहा है। अगर आप इसके व्यू सोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर कोई HTML की बॉडी नहीं है और कोई भी हेड का टैग नहीं है, लेकिन फिर भी वेब के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है, और ये खाली सर्वलेट के थ्रू ही हो सकता है। सो ये सर्वलेट का हमने बेसिक्स आर्किटेक्चर देखा, क्लास देखी, कि जिसके अंदर हम इस तरह करते हैं। आने वाली वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करें और एक एडवांस सर्वलेट बनाएं, प्लस हम इसके साथ JSP को जोड़ेंगे और कुछ एनोटेशंस के मेथड भी हम देखेंगे। एक और चीज़, यहाँ पर अगर आप इंडेक्स के साथ ये यूआरएल पैटर्न में कुछ भी नहीं लिखते तो ये आपके रूट डायरेक्टरी पे चला जाएगा। रूट डायरेक्टरी का मतलब ये है कि अब आपको इंडेक्स का पेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको अगर हम बंद कर दें, ये हमने इसको बंद किया, अब वेब ऐप से डायरेक्ट खोलते हैं रन एज रन ऑन सर्वर। जो ही ओपन करेंगे ये ऑटोमेटिकली ओपन होगा। अब देखिए, अब इंडेक्स का पेज नहीं लिख रहा, अब डायरेक्टली रूट के ऊपर ही चल रहा है। तो ये अब आपके पास दोनों तरीके, आप इसको किसी तरीके से भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो समझ आई होगी कि जावा के अंदर सर्वलेट किस तरह बनाते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं।
और कमेंट करें, इसको शेयर करें, ताकि हमें को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।